हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ X-Men 97 के एपिसोड 7 और 8 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 7th एपिसोड की शुरुआत हमें गैम्बिट के फ्यूनरल से दिखाई जाती है, जहां रोक मौजूद नहीं है क्योंकि वो गैम्बिट की मौत के बाद से ही काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में है, जिस कारण ही वो गायरेच और ट्रास की तलाश में निकली हुई है, जिसके लिए वो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी बेस पर आ पहुंची है, जहां उसकी मुलाकात थंडर बोल्ट से होती है और उससे भी वो गायरेच और ट्रास के बारे में पूछकर वहां से सीधा कैप्टन अमेरिका के पास निकलती है, जिसके पास पहुँच उसे गायरेच की इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका को उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, जिस चीज से गैम्बिट नाराज हो जाती है और उसकी शील्ड को उससे काफी दूर फेंक देती है। लेकिन वहाँ से वो सीधा गायरेच की लोकेशन पर आ पहुँचती है, जहाँ वो नोटिस कर पाती है कि काफी अच्छे से अपनी लाइफ को काट रहा है, जिस कारण वो गुस्से में उसके पास पहुँच उसे टॉर्चर करती है और साथ ही उसकी सारी मेमोरीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके वहाँ से जाते ही हम उसी रात देख पाते हैं कि कोई गायरेच का मर्डर कर देता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस एपिसोड में तो नहीं दी गई। लेकिन वही बात करें एक्समेन की, तो हम देख पाते हैं कि स्कॉट प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, यही सोचते हुए कि कोई म्यूटेंट्स जेनोशिया में बचे होंगे, लेकिन वो उसे यही बताते हैं कि कोई भी म्यूटेंट्स वहाँ नहीं बचे, जिससे स्कॉट थोड़ा नाराज है और वो प्रेसिडेंट से यही कहता है कि अगर ये सारी चीजें ह्यूमंस के साथ हुई होती तो उनका ज्यादा ध्यान होता, और ये सभी म्यूटेंट्स थे, जिस कारण ही उनका इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं, जिस कारण सभी एक्समैन ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी खुद जेनोशिया जाकर वहाँ बचे हुए लोगों को रिकवर करेंगे। जिस बीच ही उन्हें ट्रास कांटेक्ट करता है और ये बताता है कि वो मैड्रिपोर्ट में है और वो उन लोगों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, जिस वजह से एक्समैन ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रास से जाकर मिलेंगे। और वही बात करे रोक की, तो वो भी ऑन द वे ही है, लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि रोबोटो और जुबली ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली रोबोटो जाकर अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देगा, क्योंकि जो कल रात जेनोशिया में हुआ, अगर वैसा कुछ रोबोटो के साथ होता है तो उसकी मॉम डैड को उसे खोने का पछतावा नहीं होगा। और जैसे ही वो लोग रोबोटो के घर पहुंचते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि रोबोटो एक काफी अमीर घर का लड़का है। साथ ही रोबोटो की मॉम को बताने के बाद कि वो एक्चुअल में एक म्यूटेंट है, वो उन चीजों को एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करे, जिस वजह से उसके फादर की कंपनी को लॉस हो सकता है, जिससे रोबोटो और जुबली थोड़े हैरान हैं। वही बड़े मैडीपुर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि एक्समेन को ट्रास ये बता रहा है कि उसी के कारण ये सारी चीजें हुई, जिस वजह से अब उसे जिंदा नहीं रहना। लेकिन हम देख पाते हैं कि रोग उसे मरने से रोक देती है और उनसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहती है ताकि उनके काम आए, जिस कारण ट्रास उन लोगों को बताता है कि इन सारी चीजों के पीछे सिनिस्टर है और साथ ही यूएन सीक्रेट भी, जो सभी लोग मिल काफी हाईली एडवांस सैनिटल प्रोग्राम बना रहे हैं, जो सभी ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। और इतना कहकर रोग ट्रास को मरने के लिए छोड़ देती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले उसे बचाकर फिर उसे रोग ने मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि रोग ने एक अननोइंग प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया है, जो ह्यूमन बॉडी को एक ह्यूमन सेंटिनल हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि हम ट्रास को देख पाते हैं जो उस तरह कन्वर्ट होकर पहुंच सबसे पहले रोग पर हमला करता है, जिस कारण सभी एक्समेन्स काफी हैरान हैं। लेकिन सिल्वर सर्फर भी उसके सामने टिक नहीं पाता और जैसे ही वो सभी एक्समेन्स की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि केबल वहाँ पहुँच ट्रास को रोकने में कामयाब होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लस्टर ग्रेनेड की मदद से। साथ ही वो उन सभी को ये बताता है कि सिनिस्टर एक काफी ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो उन सभी के लाइफ और फ्यूचर के लिए एक थ्रेट हो सकता है, और अगर उन लोगों ने वक्त रहते उसे रोका नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिनिस्टर ये सारी चीजें अकेले नहीं बल्कि बेस्टन के साथ मिलकर कर रहा है, जिसने गायरेच का मर्डर किया है। और बेस्टन ने ही सिनिस्टर को ये रिवील किया कि जेवियर जिंदा है और वो स्पेस में है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मैग्नेटो भी जिंदा है, जिसे जेनोशिया के अटैक से बचा लिया गया था और अब वो बेस्टन के प्रिजन में कैद है। और घर पर लौटते ही हम देख पाते हैं कि स्कॉट केबल से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केबल उससे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं,
यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा अटपटा सा है। साथ ही वो उन सभी को बताता है कि बिशप भी उसके साथ फ्यूचर से निकला तो था, लेकिन उन दोनों का पता नहीं टाइमिंग चेंज हो गई या फिर क्वांटम, जिस कारण वो दोनों अलग हो गए। साथ ही उसने फ्यूचर से काफी बार ट्रैवल कर जेनोशिया के उस इवेंट को रोकने की कोशिश की थी ताकि ये सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि जेनोशिया को अटैक रुक गया तो फ्यूचर भी काफी अच्छा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस कारण उसने ये डिसाइड किया है कि वो रूट को ही खत्म कर देगा, यानी कि सिनिस्टर और बेस्टन को। साथ ही टीवी पर ये न्यूज चल रही है कि प्रोफेसर ज़ेवियर जिंदा है और म्यूटेंट्स ने सिंपैथी के लिए सारी चीजें की थी, जो सारा किया धरा और किसी का नहीं बल्कि बेस्टन का ही है, जिस कारण सभी लोग म्यूटेंट्स को अब ब्लेम कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रोबोटो की मॉम एक फंड रेज कर चुकी है ताकि वो म्यूटेंट्स की हेल्प कर सके, जो सब कुछ एक दिखावा है और ये सारी चीजें जुबली को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो रोबोटो को लेकर वहाँ से निकल जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जीन को ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं न कहीं केबल से कनेक्टेड है, यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि उसकी क्लोन ने इन सारी चीजों को महसूस किया है, जिस वजह से ही जीन उसे अपना महसूस कर पा रही है। और उसी के साथ हम सिनिस्टर को देख पाते हैं, जिसके पास यूएन ऑफिसर आ पहुंची है। साथ ही वो मैग्नेटो की हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम बीस्ट और क्रिस्टेल्बी के बीच धीरे धीरे चीजें ठीक होता हुआ भी देख सकते हैं। और वही बात करें एक्समेन की टीम की, तो हम देख पाते हैं कि वो बेस्टन के बचपन के घर आ पहुंचे हैं, जहां उसका चाइल्डहुड बीता है, यानी कि उसका बचपन। साथ ही वो लोग एक लेडी को वहाँ देख पाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि बेस्टन की मदर है। और वो लोगों से यही कहती है कि उसके बेटे ने कहा था कि कुछ लोग घर पर आ सकते हैं। और जीन जैसे ही बेस्टन के बचपन की एक पेंटिंग को हाथ लगाती है, तो उससे उसे पता चलता है कि किस तरह बेस्टन का बचपन गुजरा है और साथ ही उसके पास किस तरह की पावर है, जिससे हमें और उसे पता चलता है कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो इंसान और मशीन तक के थॉट्स को सुन सकता है। साथ ही उसके मॉम डैड की कुछ और भी बच्चे हुए, जिस कारण फ्यूचर और प्रेजेंट चेंज हो गया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि बेस्टन के पास जो पावर है वो सभी सेंटिनल से काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि हम उसे सेंटिनल का प्राइम वर्जन भी कह सकते हैं। साथ ही हम बेस्टन के वहाँ डॉक्टर डूम का एक रेफरेंस भी देख पाते हैं और उसी के साथ हम उसके एक्सपेरिमेंट्स को भी नोटिस कर पाते हैं, जिससे सारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी या फिर सारे म्यूटेंट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये देख पाते हैं कि बेस्टन ऐसी ह्यूमंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि उन्हें अपडेट कर रहा है कि वो लोग म्यूटेंट्स का सामना कर सके, जो देख यूएन लीडर हैरान है और वो ये सोच में है कि उसने बेस्टन के साथ हाथ मिलाकर सही किया है या गलत। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बेस्टन की मॉम, क्रिस्टेल्बी और रोबोटो का बटलर सभी लोग सेंटिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वर्ल्ड के सभी ह्यूमंस सेंटिनल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं, यानी कि सभी म्यूटेंट्स पर, जिसका सामना हम सभी लोगों को करता हुआ भी देख पाते हैं। वही बात करें रोबोटो की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी पार्टी में ये रिवील हो गया है कि वो एक म्यूटेंट है, जिस कारण उसकी मॉम थोड़ी हैरान है। लेकिन वही दूसरी तरफ यूएन लीडर को देखे तो हम देख पाते हैं कि उसने मैग्नेटो को आजाद कर दिया है, यही कहते हुए कि मैग्नेटो प्रोफेसर ज़ेवियर से ज्यादा म्यूटेंट्स को समझता है, जिस कारण ही वो उसे आजाद कर देती है। वो वहाँ से निकल नॉर्थ पोल में जा पहुँचता है और खुद की बॉडी से एक एनर्जी को रिलीज करना शुरू करता है, जिस कारण सभी सेंटिनल्स कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे कर सब खत्म होते हैं। जिसके साथ साथ हमें मार्वल्स के भी कुछ सुपर हीरोज को दिखाया गया है, जैसे कि स्पाइडरमैन। लेकिन फिर लास्ट में, यानी कि एपिसोड के लास्ट में, हम प्रोफेसर ज़ेवियर को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो एक्समेन के पास पहुंच उन्हें यही कह रहे होते हैं कि शायद उन्हें आने में देर नहीं हुई होगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।